एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स एक अनबिलीवेबल केस हैंडल कर रहे थे, बट अलग अलग जगह ट्राई करने के बावजूद लो ब्लड प्रेशर की वजह से वेन से ब्लड नहीं मिला। फिर अचानक से पेशेंट उठ गया और अग्रेशन की वजह से उसने डॉक्टर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। हालत बिगड़ती हुई देखकर डॉक्टर्स को उसे कंट्रोल करते हुए पेशेंट को बेड से बांधना पड़ा और शाम को जब रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स ने पेशेंट के रिश्तेदारों को जो कहा उसके वजह से रिश्तेदारों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और कहा अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट नहीं किया गया तो उसका बचना मुश्किल है। ये केस है एक एडिक्टिव एंड हार्मफुल सब्सटेंस स्टेरॉइड्स का। आजकल इंडिया में स्टेरॉइड्स काफी कंज्यूम किया जा रहा है। स्टेरॉइड्स क्यों नहीं लेने चाहिए? वैसे तो हजारों लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और जिंदा भी है, दिखने में हेल्दी भी है, बट आपको पता होना चाहिए डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स लेने से क्यों मना कर रहे हैं। भारत में जब जवान लड़का जिम जाने लगता है तब उसके पास डाइट के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन घर का खाना, फ्रूट्स, हरी सब्जी, अंडे एक्सेट्रा। सेकेंड ऑप्शन घर के खाने के साथ साथ मसल रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन, क्रिएटिन, BCAA। और ध्यान रहे इसका भी सही नॉलेज होना जरूरी है। अब कुछ लोग सेकंड ऑप्शन को डब्बे वाली पाउडर वाली बॉडी समझते हैं। हमारे चैनल का काम है सही इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना। तो चलिए थोड़ा इसे समझते हैं। वैसे तो ये वे प्रोटीन दूध से ही बनता है और मसल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। इसे भी सही क्वांटिटी से लेना चाहिए और डब्बे वाली बॉडी बोलने से पहले जिम का हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी ना भूले। थर्ड ऑप्शन सबसे डेंजरस ऑप्शन जो कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन और सही नॉलेज के बिना नहीं चूज करना चाहिए, वो है स्टेरॉइड्स। इसमें 2 तरीके के स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स अलग होते हैं और PED अलग होते हैं। अब ये PED क्या है? ये PED का मतलब है परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। ये ड्रग आपके जिम के वर्कआउट को एनहांस करता है। बात तो हम दोनों की करेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें यंग इंडियंस की जान ले रहे हैं। सबसे पहले स्टेरॉइड्स की बात करते हैं। स्टेरॉइड से और प्री वर्कआउट से बॉडी को अच्छा बूस्ट मिलता है क्योंकि इन चीजों में DHEA और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का इम्बैलेंस हमारे बॉडी में DHD इंक्रीज करके एक बहुत बड़े साइड इफेक्ट को हमारे बॉडी में प्लांट करता है, जो है हेयर लॉस। ये DHD हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करता है। इससे बालों के स्ट्रैंड्स के डायमीटर को पतला करता है और वक्त के साथ वो इतना पतला हो जाता है कि बेल पैटर्न बेल्ट शुरू हो जाता है और आगे जाके गंजापन आ जाता है। स्टेरॉइड्स को लेके लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है। लोग स्टेरॉइड्स का नाम सुनते ही जहर समझने लगते हैं, बल्कि स्टेरॉइड्स में जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। ह्यूमंस में जो नेचुरल स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल एक्सेट्रा। कुछ केस में स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को बाहर से अंदर डाला जाता है, जैसे सिंथेटिक स्टेरॉइड जो कि 2 कैटेगरीज में आता है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेनली मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब ये डॉक्टर के सुपरविजन में लिया जाता है। अब समझते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ग्रोथ के लिए होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए, वी शेप बॉडी के लिए और तगड़ा दिखने के लिए और आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए। शरीर के बाहर से जो सिंथेटिक हार्मोन बॉडी में डाले जा रहे हैं उसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स कहते हैं। अब समझते हैं स्टेरॉइड से आखिर बॉडी बन कैसे रही है। ह्यूमन बॉडीज में जैसे कि मेल और फीमेल में 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते हैं, वैसे ही फीमेल्स में एस्ट्रोजन ज्यादा होते हैं। बेसिकली जिसमें ये टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगी उसमें ये मेल कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ भी उतने ही ज्यादा होंगी। अब हम आपको दिल्ली के रियल इंसिडेंट की क्लिप दिखाने वाले हैं। पीड़ित लड़के ने स्टेरॉइड्स के बारे में क्या कहा आप खुद सुनिए। को बता तो फैमिली सारे सामान लेके हॉस्पिटल गई। फिर डॉक्टर ने सब चीज पढ़ा, देखा कि इस एज में ये बंदा इतनी बड़ी चीज ले रहा है। तो तब उसने मुझे क्लियरफाई किया कि तुम्हें कैंसर, ब्लड कैंसर है। तो उसे हुआ ब्लड कैंसर। आइए जानते हैं इसके कुछ और साइड इफेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, हेवी हेयर लॉस, सैगी, लूज स्किन और लिवर को फेल कर देता है। इतने सब साइड इफेक्ट सुनने के बाद एक और डेंजरस साइड इफेक्ट सुनी लो। ये हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है जो कि हार्मोन्स की सेग्रीगेशन को कंट्रोल करता है। ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है, GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस GnRH का काम है ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स रिलीज करवाना। पहला तो LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और दूसरा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल्स में इस LH का काम है इस टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाना और इस FSH का काम है स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करना। जैसे कि कंटिन्यूसली स्टेरॉइड्स लेने की वजह से बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ चुकी है, तो ये हाइपोथैलेमस इस GnRH हार्मोन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। इस वजह से नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ना के बराबर हो जाता है। ये सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। स्टेरॉइड्स लेने के कुछ ही दिनों में स्पर्म प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है और टेस्टिकल्स भी श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। एक रिसर्च से ये भी पता चला है कि 20% लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन और 50% लोगों को डिक्रीज सेक्स ड्राइव भी फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये सबसे हमें ये पता चलता है कि जवान लड़के के पास 3 ऑप्शन थे, जिसमें जिम जाने के साथ साथ
प्रोटीन और न्यूट्रिशन के रूप में घर का खाना, दूसरा ऑप्शन घर के खाने के साथ साथ सप्लीमेंट्स। और तीसरा ऑप्शन है जल्दी से बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स, जो काफी हद तक डेंजरस है, उससे ना ले और नेचुरल हेल्दी बॉडी बनाए और स्वस्थ रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।